सब्जियाँ आ रही हैं ना। हाँ आ जाएगा। डाला कौन आता मागे की ठीक है देना रेडी रोलिंग। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सब्जियों में सप्लाई होती है वो आलू प्याज की होती है। मैं इस वक्त मुंबई के APMC मार्केट में हूँ, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से आलू आता है और वो मुंबई जैसे बड़े शहरों में सप्लाई होता है। मेरे साथ हैं आलू के विक्रेता। सर आपका क्या नाम है? सर ये बताएं कि जो आलू की हम बात करें, अगर आलू के भाव महंगे हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो ये लगता है कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी वजह क्या होती है कि ये जो भाव बढ़ जाते हैं और लोग ये सोचने लगते हैं कि आलू के भाव बढ़ गए, ये वजह क्या होती है? अभी जो पहले जैसे रहा नहीं, पहले जो मार्केट में जो अपने ट्रांसपोर्ट से जो माल आता था उसके भी दाम दुगने हो गए, डीजल के दाम बढ़े हैं। उसके साथ में जो प्रोडक्शन करने वाले जो किसान हैं वहाँ पे जो किसान में खेती में जो लागत लगती थी वो भी आज दुगनी होने लगी है। और दुगनी होने के बाद में आज 2000 किलोमीटर से इतने लंबे से जो आलू आ रहा है और वो आने के बाद में यहाँ मार्केट में जो जगह पे जो दाम मिल रहे उससे मंडी से दाम कम मिलने लगे। उसकी वजह है कि यहाँ गवर्नमेंट ने 2016 में किसान को मुक्त किया है, मतलब किसान के ऊपर जो खर्चा जो था वो सब फ्री किया है। और फ्री करने के बाद में जो मार्केट में जो माल आ रहा है तो माल जो परचेस करने के बाद में परचेस होने के बाद में उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं उस वजह से मंडी और बाहर जो रिटेल जो बेचने वाला है उनमें भाव में अंतर हो जाता है। और उसके बाद में जो रिटेलर है वो अपने हिसाब से वो भाव निकाल देते हैं। एक सवाल यही, ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग देखते हैं कि आलू महंगा हुआ है, वो जो रिटेल बेचते हैं सब्जी मंडियों में, जो मोहल्ले वाइज सब्जी मंडियां हैं वहाँ पर जो बेचा जाता है, किस तरह से दाम ये बढ़ते हैं? जैसे मैं आप यहाँ पर मार्केट से किस भाव में इस वक्त आलू जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे वो कितना रेट उसका बढ़ जाता है? मार्केट में जो माल का जो आमदनी आती है और माल का जो जितनी जो खपत है उससे ज़्यादा डिमांड निकलता है तो वो टाइम पे भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट बढ़ाते हैं, मार्केट में डिमांड निकलता है, डिमांड निकलने के बाद में उस मार्केट में उस हिसाब से रेट उसका बन जाता है, या हम लोग नहीं बनाते। आप लोग इसके विक्रेता हैं, जानकार हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो जो आलू यहाँ बेच रहे हैं क्या भाव बेच रहे हैं, और यही जब मुंबई के बाजार में चला जाता है तो क्या भाव हो गया है? आज मंडी होलसेल मंडी में यहाँ पे 10 रुपये से लेके 12 रुपये तक आलू बिक रहा है, लेकिन जो रिटेलर है उसके पास जो जाता है वो टाइम पे यहाँ से लोकल का ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है, यहाँ हमारी लगती है। उसके बाद में यहाँ परचेस करने वाले हैं उनके ऊपर कमीशन लग जाता है। अभी किसान के ऊपर वो खर्चा रहा नहीं है, वो परचेसर के ऊपर रहा। उसके बाद में जो माल यहाँ 2000 किलोमीटर जो आता है तो हर गोली में कम से कम 5 से 10 किलो आलू वो ख़राब निकलता है, और ख़राब निकलने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसा नहीं वो परचेसर जो है कि वहाँ पे दुगना रेट करके बेच रहा है, जो उसको भी खर्चे की ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उस वजह से उसका रेशो बढ़ जाता है। एक आखिरी सवाल की, अगर मैं पूरे साल भर की बात करूं तो आलू के रेट कितना रेट इसका गया था और अभी क्या चल रहा है? अभी तो ये नया प्रोडक्शन आ रहा है मंडी में जो आ रहा है, और अभी ये माल स्टॉक हो रहा है, मतलब जहाँ से भी आता है यूपी से जहाँ से भी आता है यहाँ पे अभी वो स्टॉक हो रहा है। और अभी जो मंडी में आएगा आ रहा है, मतलब ये पूरी साल ऐसे ही आता रहेगा। और फिर अभी धीरे धीरे मतलब उसका मतलब जैसा डिमांड निकलता है उसी हिसाब से हर मार्केट में वो उसकी सप्लाई होती है, और उस हिसाब से मार्केट में उसका रेट ओपन हो जाता है। ऐसा कोई फिक्स भाव नहीं कि भाई यही रेट है पूरी साल चलने वाला है। इस साल देखा गया है कि आलू के भाव 40-50 रुपये तक चले गए थे, क्या वजह थी उसका? वो पिछले साल क्या हुआ था, बंगाल वगैरह उस तरफ जो सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन है वहाँ पे आलू की कमी थी, उस वजह से पिछले साल वहाँ पे ज़्यादा लोकल में ज़्यादा डिमांड थी। और अपने यहाँ भी उस हिसाब से महाराष्ट्र में भी सब्जी वगैरह सब महंगी थी, उस हिसाब से आलू के दाम बढ़ गए। तो ये विक्रेता हैं, होलसेल विक्रेता हैं, और इनका ये कहना है कि अगर ये आलू जो आज यहाँ पर बिक रहा है 10 से 12 रुपये किलो के भाव से वो दे रहे हैं, लेकिन जब यही यहाँ के होलसेल मार्केट से, नवी मुंबई के होलसेल मार्केट से विक्रेता ले जाते हैं, मुंबई जैसे शहरों में बेचते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, जो हमारी का खर्च है, और जो उनके आलू कुछ खराब हो जाते हैं वो सारे भाव जोड़ते हैं, और यही आलू के दाम जब बढ़ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आलू के दाम बढ़ रहे हैं।
उनके भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन कई प्रोसेस हैं जिसकी वजह से आलू के दाम बढ़ते हैं और ये साल भर में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि आलू हो या फिर प्याज हो या फिर टमाटर, उनके भाव फिक्स हों।